एक बार गणेश जी पुष्प तोड़ने के लिए सरोवर पर पहुंच गए। अहंकार ये किसी को भी हो सकता है, धनवान को भी, बलवान को भी, रूपवान को भी, पदवान को, जिसको पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, सुंदरता है। चंद्रमा को अहंकार हो गया कि मैं बहुत सुंदर हूं, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, और गणेश जी को देख करके हंसने लग गया। अरे देखो देखो, अब इसे मैं हाथी कहूं कि इसे मैं मनुष्य कहूं? हाथी भी दिख रहा, मनुष्य भी दिख रहा, मनुष्य भी दिख रहा, हाथी भी दिख रहा, क्या है ये? गणेश जी को बड़ा क्रोध आया। गणेश जी ने श्राप दे दिया, हे चंद्रमा जाओ, तुम रूप हो जाओ, कलंकित हो जाओ। आज के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसके जीवन में भी कलंक लग जाएगा। जब चंद्रमा ने क्षमा मांगी, स्तुति गणेश जी की, तब गणेश जी ने कहा तुमने क्षमा मांगी है तो आज भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि के दिन जो मुझे अपने घर पर स्थापित करेगा मैं उसके सारे कलंकों को दूर कर दूंगा। चतुर्थी से चतुर्दशी तिथि तक जो मेरा उत्सव मनाएगा मैं उसके सारे कलंक दूर कर दूंगा। और तब से भक्त ज्यादातर भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को अपने घरों में गणेश जी की स्थापना करते हैं और पूजन करते हैं। कोई चतुर्थी को करता है, कोई पंचमी को, कोई षष्ठी को, कोई सप्तमी को, कोई अष्टमी को, कोई नवमी को, कोई दसवीं को। परंतु एक गलत बात हो रही है जिसको रोकने का प्रयास हम हर कथा में करते हैं। देखिए, शास्त्र कहता है कि गणेश लक्ष्मी जी हमेशा हमारे घर पर वास करें। बाकी जितने भी देवी देवता का आवाहन किया है सब अपने अपने घर को प्रस्थान करें। गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है, समझ रहे हो? परंतु भीड़ चाल, हाँ पड़ोसी ने इतने बड़े गणेश जी रखे हैं, मैं कम हूं क्या? आती है, अच्छा पड़ोसन ने इतने बड़े, मैं इतने बड़े लेकर के। और महाराज फिर उसके बाद पुलों पे से फेंकते हुए मैंने देखा है, आपने देखा है? पुलों से फेंकते हुए, चंडी पुल से, प्रेमनगर के पुल से, सिंहद्वार के पुल से। और उसके बाद गणेश जी का जो है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का धड़ टूटा है, सर टूटा है, सूंड अलग हो रखी है, कचड़े के डब्बे में ले जा रहे हैं महाराज, गंगा जी के किनारे कचड़े में पड़े हुए गणेश जी। कितना बड़ा अपराध आप लोग कर रहे हो, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो बताओ। एक तरफ से आप सोच रहे हो कि आपसे पुण्य हो रहा है, परंतु पुण्य के पीछे बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, अपने देवी देवताओं का तिरस्कार करते हुए, अपमान करते हुए। मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको गणेश उत्सव मनाने के लिए, परंतु किस प्रकार से मनाना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप औरों को भी बताइएगा। अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप सोने के गणेश जी बनाओ, चांदी के बनाओ, अष्टधातु के बनाओ, पीतल के बनाओ, तांबे के बनाओ, पत्थर के बनाओ, संगमरमर के बनाओ, जितना बड़ा बनाना चाहो बनाओ। और उन गणेश जी को भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को स्थापित करो। चतुर्दशी तिथि तक खूब पूजा पाठ कीर्तन भजन उत्सव मनाओ। और गणेश जी को गंगा जी में ले जाकर के स्नान कराओ, पंचामृत से स्नान कराओ, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ और ढोल नगाड़े के साथ अपने घर पर लेकर के आओ और अपने घर पर मंदिर में स्थापित कर दो। पूरे वर्ष उनका पूजा करो। और फिर आती है चतुर्दशी तिथि, चतुर्थी तिथि, भाद्र शुक्ल चतुर्थी, फिर उनको ऊंचे से आसन पर बिठा करके फिर उत्सव मनाओ, फिर गंगा जी ले जाओ, फिर स्नान करा करके अपने ढोल नगाड़े के साथ घर पर लेकर के आओ, भंडारा करो। उसके बाद महाराज चाचक गणेश जी मेरे घर आए हैं, रिद्धि सिद्धि आई है, शुभ लाभ आया है, चकाचक आनंद मनाओ। उन्हीं गणेश जी को उत्सव मनाओ हर वर्ष। एक तो आपसे गणेश जी का अपराध बच जाएगा, और दूसरा गणेश जी हमेशा आपके घर में रहेंगे, रिद्धि भी देंगे और सिद्धि भी देंगे, लाभ को भी देंगे और शुभ को भी बढ़ाएंगे। समझ में आया? इस प्रकार से हमें गणेश जी का उत्सव मनाना है।
दूसरा एक निवेदन और मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, कोई भी ऐसा सामान मत खरीदो जिस सामान पर हमारे देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है, भूल करके भी मत खरीदना, क्योंकि वहां पर भी हमसे अपराध हो जाता है। हम सामान तो खरीद लेते हैं, परंतु जो सामान काम का है उसे लेकर बाद में फेंक देते हैं, और वो देवी देवता जो है जो कबर पर चिपके होते हैं, पैरों में आ रहे होते हैं। आजकल बिंदियां चल रही हैं, आजकल हमारा सिंदूर की डिब्बियां चल रही हैं, काजल की डिब्बियां चल रही हैं, चूड़ी के पैकेट हैं, मेहंदी के पैकेट हैं, बहुत सारा सामान है। जैसे पटाखे दिवाली में आते हैं, लक्ष्मी बम, लक्ष्मी का फोटो बना होता है। ये सब सामान बिल्कुल मत खरीदो आप लोग, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। ये भी बहुत बड़ा अपराध है, भीतर का सामान निकाल देते हैं और बाहर का फेंक देते हैं, कचरे में डाल देते हैं। दूसरा निवेदन आप लोगों से करता हूं मैं, अगर आप शादी के कार्ड छपवा रहे हैं या निमंत्रण पत्र छपवा रहे हैं तो भूल करके भी उस निमंत्रण पत्र पर देवी देवताओं का फोटो मत छापिए, क्योंकि आपने निमंत्रण तो दे दिया सामने वाले को, बाद में क्या होता है, कचड़े वाला आता है और कचड़े के डब्बे में उसको डाल देते हैं लोग। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। अब आपको हम तो गंगा जी डाल करके आते हैं, गंगा जी में आपने डाल दिया, कहीं साइड में लग गया और फिर महाराज वो कचड़े में ही जाता है। इसलिए एक निवेदन में और इस कथा के माध्यम से आपसे कर रहा हूं कि कभी भी कोई निमंत्रण पत्र छपवाओ, कोई कार्ड छपवाओ, उसमें देवी देवताओं का फोटो बिल्कुल मत लगाओ। एक निवेदन और कर रहा हूं मैं आपसे, विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं, आप घर पर कोई भी कीर्तन कराओ, कोई भी कथा कराओ, कोई भी जागरण कराओ, भजन संध्या कराओ, प्रयास करो कि आपके बच्चे ही उसमें जो है देवी देवताओं के रूप में स्थापित हों। आजकल बहुत समय जो है चल रहा है कि जो विधर्मी है वे देवी देवता बन करके झांकी के रूप में आते हैं, शराब भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं। ये मैंने कब से बंद किया पता, पहले हमारी कथाओं में भी झांकियां हुआ करती थी, ऐसा कि नहीं होती थी। एक जजमान ने झांकी वाला बुलवाया जबरदस्ती, गुरुजी झांकी चाहिए। अब हमने कहा जब बुला रहे हो तो भाई जजमान पैसा दे रहा है, बुला ले भाई। झांकी वाले को हमने फोन कर दिया, झांकी वाला आ गया, उसने कहा हमें स्पेशल कमरा चाहिए, अलग से कमरा चाहिए जहां हम तैयार होंगे। तो 8-10 जने थे, कमरा दे दिया, झांकी हो गई, नाच लिए, गा लिए, चले गए। परंतु उसके बाद जब कमरे में जजमान ने मुझे कहा गुरुजी जरा आकर के देख लो हमारा इतना बढ़िया कमरा, जब हम जाकर के देखे तो वहां महाराज गुटखा थूका पड़ा है, वहां शराब की बोतल पड़ी हुई है, वहां महाराज जो है के पीड़ी सिगरेट के महाराज वो पड़े हुए हैं पिया हुआ, वहां महाराज वो नल का जो टंकी होता टंकी टूटा पड़ा है पानी का। तब से हमने कान पकड़ लिया कि हम इस चीज का विरोध करेंगे, इस चीज का विरोध करेंगे। और तब से हम कभी भी कथा में झांकी नहीं रखवाते हैं। और जजमान अगर आप लोगों को कहीं दिखाई दे झांकी हमारी कथा में तो समझ लेना जजमान अपनी जबरदस्ती रखवा रहा है। हमने उसे मना किया, वो नहीं माना तो उसने रखवाया। हम कभी भी ये सलाह नहीं देते कि आप देवी देवताओं को नचाओ और उसके रूप में जो है हाँ उनका मजाक बना करके पैसा कमाओ, कभी भी नहीं। हम इस चीज का हमेशा विरोध करते हैं।